यदि आपके घर में एक थैली मानव अस्थियों की मिल जाए तो आप क्या करेंगे? मैं गांव की प्रसिद्ध धनी और सुंदर लड़की हूँ। छुट्टी की वजह से मैं अपनी सहेली के साथ हमारे समुद्र तट के विला में खेलने आई थी। जैसे ही हम अपने स्थान पर वापस आए, हमने पाया कि दूसरी मंजिल की बत्ती जल रही थी। तभी एक जोरदार आवाज आई और लाइट बंद हो गई। मेरी सहेलियां और मैं तुरंत तुम्हारे मोबाइल के पहले इमोजी की तरह डर गए। मैंने मोबाइल निकालकर पुलिस को फोन करने की तैयारी की, लेकिन मैंने पाया कि मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई है। मेरी सहेली शान शान ने सीधे दरवाजा खोला और दूसरी मंजिल की ओर दौड़ी। मैंने दूसरी सहेली को पुलिस को बुलाने के लिए कहा और मैंने खुद एक रसोई का चाकू ढूंढा ताकि मैं शान शान की मदद कर सकूं। मैंने सावधानी से दूसरी मंजिल की ओर चढ़ना शुरू किया। तभी मैंने अपने पीछे पुलिस गाड़ी की आवाज सुनी। मैंने खुद जोखिम उठाना छोड़ दिया और नीचे भागने लगी। जब मैं दरवाजे तक पहुंची तो मैं ठोकर खाकर गिर गई। मैं बहुत घबराई हुई थी क्योंकि मुझे लगा कि कोई चीज मेरी ओर आ रही है। मुझे महसूस हुआ कि कोई मुझ पर बंदूक ताने हुए है। तभी पुलिस ने दरवाजा खोला और मैं भी चैन की सांस ली। पुलिस ने दूसरी मंजिल पर शान शान को ढूंढ लिया, लेकिन अपराधी को नहीं पकड़ा। शान शान की हालत देखकर मुझे डर लगने लगा। अगर पुलिस समय पर नहीं आती तो शायद मेरा भी वही हाल होता। 5 साल बाद माता पिता का व्यापार दिवालिया हो गया और हमें घर बेचना पड़ा। जब मैं और माँ बेसमेंट की सफाई कर रहे थे, तभी हमें अचानक पिताजी का सबसे पसंदीदा LV का बड़ा चमड़े का बैग मिला। बैग बहुत भारी था, मानो उसमें बहुत सारी चीजें भरी हों। मैंने और मेरी माँ ने झिप खींची तो उसमें हड्डियां भरी हुई थीं। पुलिस वह हड्डियों की थैली ले गई और मैं भी गहरी सोच में पड़ गई। क्या पहले अपराध करने वाला व्यक्ति वास्तव में मेरा परिवार है? क्या तुम जानते हो कि पालतू बाघ के बारे में कही गई काली भालू की बात कितनी दुखद है? बचपन में अचानक आई बर्फबारी ने गांव को ढक दिया था। दादा ने पहाड़ पर एक मरी हुई काली भालू पाई। ये भालू बहुत बड़ा था, कम से कम 400-500 पाउंड वजनी। दादा खुशी से हंसते हुए बोले, बुढ़िया, ये काली भालू हमारे पूरे सर्दी के खाने के लिए काफी है। इसकी खाल को तो कस्बे में बेच भी सकते हैं। सच में इसे पाकर बड़ी फोकट में मुनाफा हुआ। दादी मुस्कुराते हुए बोली, पिछले साल गोदाम बनाते समय चून शेंग और उसकी पत्नी ने बहुत मदद की थी। आज रात उनके लिए अच्छा खाना बना देंगे। काले भालू का मांस, उन्हें भी बुला लो साथ में खाने के लिए। दादा खुशी खुशी से हिलाकर सहमत हुए। तेज चाकू निकालकर भालू की खाल को पूरी तरह से उतारा। खाल के नीचे का भालू का मांस अभी भी गर्म था। दादी फिर लकड़ी लेकर आई और 2 बाल्टियों में गर्म भालू के खून को भरा, लेकिन इस खून की गंध वास्तव में असहनीय थी, उल्टी संयम रखने योग्य। दादा ने कुल्हाड़ी चलाते हुए भालू के मांस को विभिन्न आकार के टुकड़ों में काटा और इन भरे हुए मांस के टुकड़ों को 3 बड़े बोरे में ठूंस दिया। उन्होंने बोरे को सुअर के बाड़े के पास ढेर कर दिया और एक मोटी परत बर्फ से रख दिया ताकि उसे सुरक्षित रखा जा सके। दादी ने काले भालू का मांस और भालू के पंजे लेकर कोठरी में प्रवेश किया और दादाजी को अधिक लकड़ी चीरने के लिए कहा। यह काले भालू का मांस आसानी से पकता नहीं है। दादाजी ने सुनते ही अपने हाथ में कुल्हाड़ी उठाई और लकड़ी चीरने लगे, जबकि मैं लकड़ी को कोठरी में ले गया। जल्द ही रात हो गई और काले भालू का मांस अंततः पक गया। खुशबू फैलते ही मैं तुरंत दौड़कर चूनशेंग और उसकी पत्नी को खाने के लिए घर बुलाने गया। दादी गर्मा-गर्म काले भालू का मांस मेज पर लेकर आई। मुस्कुराते हुए चूनशेंग और शिवलान को बुलाया कि जल्दी आओ और इस भालू के मांस का स्वाद चखो। एक कटोरी भालू मांस का सूप पियो और शरीर को गर्म करो। लेकिन चूनशेंग ने भालू का मांस देखते ही डर से भरा चेहरा दिखाया। पूछा, ये मांस आखिर है किसका? दादी हंसते हुए बोली, ये काले भालू का मांस है जिसे तुम्हारे चाचा पीछे पहाड़ से लेकर आए हैं और गधे की गाड़ी से लाए हैं। दादाजी बीड़ी पीते हुए मुस्कुराकर ने आमंत्रण दिया, थोड़ा छक्कर देखो, खाने के बाद बाकी ले जाना। लेकिन अचानक से उठकर तनाव में बोले, चाचा ये मांस नहीं खा सकते, काला भालू बदला लेता है, जो बचा है उसे वापस ले जाना होगा। दादाजी की भौहें भी सिकुड़ गईं। थोड़ी देर बाद वह गायब हो गए। हैरान होकर पूछा, ये मैंने मारा नहीं, मेरे और उसके बीच कोई दुश्मनी नहीं, ये कैसे हो सकता है? चंचल ने सिर हिलाया और जल्दी से जुड़ा, किताब में इतना बड़ा भालू बर्फीले पहाड़ में मरा? पहाड़ पर जंगली जानवरों द्वारा पहले ही खा ले जाते, यही किसी ने जानबूझकर तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है ताकि काले भालू गंध के सहारे तुम्हारे पास आ जाए। ये सुनकर दादाजी आश्चर्य से आंखें बड़ी कर दी और अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। क्या ये इतना अजीब है? चुनचन ने स्तब्ध होकर से हिलाकर सहमति जताई और जल्दी से दादा से पूछा कि क्या उन्होंने कभी किसी को नाराज किया है? दादा ने याद करते हुए कहा, गाँव में सब शांतिपूर्वक रहते हैं, कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ, हमें कौन नुकसान पहुंचाएगा? दादी ने कुछ देर सोचा, फिर अचानक टेबल पर हाथ मारकर चिल्लाई, वांग शानकुई गाँव का लंगड़ा व्यक्ति था। उसका स्वभाव अजीब था और अक्सर लोगों को अनदेखी निगाहों से देखा करता था। दादा पसीना बहाते हुए थोड़े संशय में पड़े, मेरी दादी का मारे डालेंगे? क्या आपने उसे नाराज किया था? दादी ने आगे समझाया, पिछले साल की बारिश में हमारे घर की माता सुअर खो गई थी। अगर मैंने उसे उनके घर में नहीं पाया होता तो वो उसे पहले ही मार देते। वह व्यक्ति संकीर्ण सोच वाला है, निश्चित रूप से वह वांग शानकुई है। बात खत्म भी नहीं हुई थी कि दरवाजे के बाहर से जोर की आवाज सुनाई दी। हमारे घर का दरवाजा लोहे का है। वह आवाज साधारण इंसानी मार से नहीं आई थी। बाहर ठंडी हवा बर्फ के साथ आ रही थी। मुझे वह बुरी सड़ांत की दुर्गंध आई जो काले भालू के खून की तरह थी, जिससे सीधी उल्टी आ गई। दादा, क्या गंध है जो इतनी चुभ रही है? ये देख चूनशेंग के चेहरे पर डर झलक आया और आवाज कांपी। भालू, निश्चित रूप से भालू दरवाजा तोड़ने आया होगा। दादा कुछ भौचक्के हो गए। चूनशेंग से पूछने लगे कि वह कैसे जानता है? चूनशेंग, तुमने देखा नहीं, फिर कैसे जानते हो कि यह भालू है? चूनशेंग की नजरें भटकने लगी। उसने दबे स्वर में कहा, मेरे ताऊजी को भालू ने मार डाला था। जब मैं छोटा था तो अपनी आंखों से देखा था। ऐसी गंध तो जैसे भालू ने लाश खाने के बाद छोड़ी हो। भालू को बुला लिया गया है। अब दादा का चेहरा भी गंभीर हो गया। धीरे से खुद से बोले, चूनशेंग, क्या ये भालू सच में इतना खतरनाक है? लेकिन आंगन में अभी भी 3 बैग भालू का मांस है। हम मकान में छिपे हुए हैं।
वो हमें नहीं ढूंढ पाएगा। दादाजी की आवाज बहुत धीमी थी, उनकी आंखों में भरा था घबराहट। गांव के चारों ओर पहाड़ हैं, काले भालू कम ही दिखते हैं। मैं इतना बड़ा हो गया, फिर भी मैंने कभी जीवित भालू को अपनी आंखों से नहीं देखा। जब मैंने सुना कि चूरन काले भालू के बारे में कह रहा है, मैं भीतर से सहज रूप से डर गया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। चुनचेंग ने गहरी सांस ली और चिंतित स्वर में कहा, वो काले भालू जिन्होंने इंसानी मांस का स्वाद चखा है, आसानी से नहीं छोड़ते। आंगन में भालू का मांस उनके लिए आकर्षक नहीं है। वो इसलिए आंगन में नहीं आ रहे हैं क्योंकि वे देख रहे हैं कि क्या कोई है। जितना खतरनाक भालू होता है उतना ही होशियार होता है। वो हमें बाहर आकर शिकार बनाना चाहता है। चुनचेंग के कहने के तुरंत बाद दरवाजे के बाहर से फिर से जोरदार धमाके की आवाज आई, जिससे चुनचेंग पीछे हट गए। कानों में दर्द हो रहा है, मानो जोर से दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। चुनचेंग चावलू में जल्दबाजी करता है, चाचा जल्दी से लाइट बंद कर दो, अभी जबकि बहरा अंदर नहीं आया है, उसे घर के अंदर किसी की परछाई न दिखाई दे। दादा ने तुरंत लाइट बंद कर दी। कमरा तुरंत अंधेरे में डूब गया। केवल चांदनी धीरे धीरे आ रही थी, जिससे मुश्किल से एक दूसरे की धुंधली आकृति देखी जा सकती थी। चुनचेंग की पत्नी की आवाज कांप रही थी, चुनचेंग मेज पर ये पूरे शों का मांस का क्या करें? दादी कुछ कहने वाली थी, लेकिन दादा ने पहले ही बोल दिया। जल्दी से जवाब दिया कि मैं इसे भंडार कक्ष में ले जाऊं। अभी कुछ करने ही वाला था कि चूंसे ने रोक दिया। अभी समय नहीं है बाहर निकलने का, भालू पहले ही दरवाजे पर आ पहुंचा है, फेंकने का कोई फायदा नहीं। दादी ने लंबी सांस ली और गुस्से में कहा, ये जरूर वांग शांकुई की चाल है। वो जानबूझकर हमारे परिवार से बदला ले रहा है। गांव के लोग सब सही तरीके से खेती करते हैं, केवल वही बंदूक लेकर पूरे पहाड़ में दौड़ता फिरता है। भला ये भालू वहाँ कैसे मर सकता है? दादाजी का मन अंदर से डूबा। उन्होंने कुछ नहीं कहा, चूंसे बस चुपचाप। फिर शेन को याद दिलाया कि भालू चुपचाप दरवाजे तक पहुंच गया है। तभी लगातार तेज आवाजें आई। हम सबने सांस रोक ली। सख्ती से दरवाजे के पास हवा में एक तीव्र दुर्गंध भरने लगी, जिससे मितली आने लगी। मैं अनायास ही दादी के पीछे छिप गया, भय से भरा हुआ। अचानक आंगन के बाहर से वांग शानकुई की आवाज आई, चाचा दरवाजा खोलो, मैं आपको फावड़ा लौटाने आया हूँ। दादा थोड़ा चौंक कर घूमकर शुनशेंग की ओर देखा। क्या बात है? सांकोई दरवाजे पर है। शुनशेंग ने भौहें चढ़ाई, आंखों में जटिलता। नामुमकिन है, ये गंध तो भालू के शरीर से है। अभी अभी वही दरवाजा पीट रहा था, सांकोई बाहर कैसे हो सकता है? दादाजी सोच में पड़ गए। शुनशेंग, क्या तुमसे गलती हुई? जो सूंघा वह मरे हुए काले भालू की बदबू थी। शुनशेंग ने सिर हिलाकर दृढ़ता से कहा, मनुष्य का मांस खाने वाले भालू की गंध खास होती है। ऐसा नहीं है जैसा आप कहते हैं, आंगन में वाली में ये गंध नहीं है। दादाजी आश्चर्यचकित हुए, लेकिन समझ में नहीं आता दरवाजे पर जो शख्स है वह कैसे जीवित है और बातें कर रहा है। अगर सच में वह काला भालू है तो वह आदमी कैसे जीवित कह रहा है? थोड़ी देर सोचने के बाद अचानक एक डरावना ख्याल आया, शायद भालू घात लगाए बैठा हो और दरवाजा खुलते ही हमला कर दे। वह आदमी खतरे में है। दादाजी बेचैन हो गए। अब क्या करें? उस व्यक्ति को अंदर आने दें। दादाजी ने थोड़ी बेबसी से कहा, यही एक तरीका है। जैसे ही उन्होंने यह कहा, दादी ने अपनी नाखुशी जताई कि कैसे वह आदमी भी कोई अच्छा इंसान नहीं है। हम उसकी परवाह न करें। मरे हुए काले भालू के बारे में संभवतः यह उसका जाल हो सकता है। हालांकि दादा कुछ क्षण मौन रहे, फिर उन्होंने फैसला किया कि हम एक ही गांव के हैं, उसे भालू द्वारा खाए जाने को नहीं देख सकते, और फिर भी जब उसके पिता जीवित थे तो हमारे बीच दोस्ती थी, ये तोड़ नहीं सकते। उन्होंने यह कहकर जोर से बाहर पुकारा, शांकुई दीवार से चढ़कर अंदर आ जाओ। कमरे में थोड़ी देर बाद दीवार के बाहर से वांग शांकुई की जोरदार हंसी सुनाई दी। किताब के कमरे की बत्तियां नहीं जल रही थी, फिर इसमें कहां से शोर था? लियांग लियांग, आओ अंदर देखो क्या हो रहा है। दादा ठिठक गए। फिर एक से दर्द देने वाली दुर्गंध नाक में प्रवेश कर गई। चुनचेंग ने कहा, यामा वसाबी भाई जल्दी आओ, अंदर आओ। सभी अंदर हैं। वांग वसाबी सच में दीवार फांदकर प्रवेश कर गए। उनके पास एक फावड़ा भी था। दादा ने दरवाजा खोला और कहा, जल्दी अंदर आओ। वांग वसाबी हंसते हुए चल दिए। दादा ने जल्दी से मुख्य दरवाजा बंद किया। वांग वसाबी की कदकाठी छोटी और पतली थी। जैसे ही वो कमरे में आई, उनकी नजर मेज पर रखे काले भालू के मांस पर पड़ी। उनके चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने लाइट बंद कर दी थी। असल में चुपके से भालू का मांस इस्तेमाल करना चाहते थे। ये कहकर वो दादाजी की ओर मुड़ा, चेहरे पर बड़ी मुस्कान के साथ कहा, सच में अच्छा हुआ, मैं अभी तक नहीं खाया हूँ, क्या मुझे भी एक हिस्सा मिल सकता है? दादाजी ने धीरे से चेतावनी दी कि काले भालू का मांस नहीं खाना चाहिए, तुम्हें सावधान रहना होगा। अभी पिछले आंगन में भालू था। वांग शांकुई कुछ सेकंड के लिए चौंका, हंसते हुए कहा, कौन सा काला भालू? मैंने तो नहीं देखा। दादाजी ने फिर पूछा, तुमने वो बदबू नहीं सूंघी? वांग शांकुई ने नाक मलते हुए ध्यान नहीं दिया। जो उठाया वो मेरी मारी हुई है या नहीं, मुझे सच में नहीं पता। दादी गुस्से से बोली, यही तुमने मारा था। ये मरी हुई भालू ने घूंस को पहाड़ से नीचे लाया। क्या तुम हमारे पूरे परिवार को खत्म करना चाहते हो? वांग शांकुई ने तिरस्कार से कहा, आंटी ये मुझ पर गलत इल्जाम है। तुम लोग सस्ता मांस खाते हो, उल्टा मुझ पर आरोप लगाते हो। तुमने कोई आग वाला भालू नहीं देखा? दादी गुस्से से पैर पटकने लगी। मेरा काला भालू तो दरवाजे के पास ही था। वांग शांकुई ठंडी हंसी के साथ बोला, मैंने तो नहीं देखा, शायद आप धोखा खा गए। ये कहते समय उसकी नजरें सीधे चुनशेंग पर टिकी थी।